नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 विषय विज्ञान का पाठ 12। आज के इस वीडियो में हम पाठ 12 विद्युत तथा परिपथ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है कि हमारे घर में विद्युत की आपूर्ति कहाँ से होती है। इसका उत्तर होगा हमारे घर में विद्युत की आपूर्ति बिजली घर से होती है। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न नंबर 2, टार्च को विद्युत कहाँ से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग किन किन उपकरणों में किया जा सकता है। इसका उत्तर होगा टार्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा आदि में होता है। प्रश्न क्रमांक 3, दिया गया चित्र आपने कहाँ कहाँ देखा है तथा यह चित्र किस लिए लगाया जाता है। ये आप देख रहे चित्र, ऐसा चित्र आपने कई जगह देखा होगा, है ना। कहाँ कहाँ देखा है उसको यहाँ पर हमें लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि उपरोक्त चित्र हमने विद्युत खंभों व विद्युत उपकेंद्रों पर देखा है। यह चित्र यह दर्शाता है कि यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों के उपयोग में असावधानी बरती जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है ना। इस चित्र से यह हमें जो है पता लगता है। प्रश्न क्रमांक 4, विद्युत सेल विद्युत उत्पन्न करना कब बंद कर देते हैं। इसका उत्तर होगा कि जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। प्रश्न क्रमांक 5, विद्युत कार्य के लिए उपयोग में आने वाले विद्युत उपकरणों के भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है और क्यों। इसका उत्तर होगा विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ तथा प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि रबड़ तथा प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6, हमें विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को तार से क्यों नहीं जोड़ना चाहिए। इसका उत्तर होगा हमें विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को तार से आपस में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा। प्रश्न क्रमांक 7, कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता, ऐसा क्यों होता है, कारण सहित समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है या फिर विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ पूर्णतः खर्च हो जाने पर, है ना। क्या होगा कि या तो बल्ब फ्यूज हो जाता है या फिर क्या होता है कभी कभी सेल में अंदर जो रासायनिक पदार्थ होता है ना उनका पूरा उपयोग कर लिया जाता है, यानी पूर्णतः वह खर्च हो जाता है। इस कारण भी विद्युत बल्ब दीप्त नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 8, विद्युत परिपथ को चित्र सहित समझाइए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये विद्युत परिपथ का चित्र है ना। इसमें ये जो सेल के टर्मिनल हैं, एक ये है और एक नीचे धातु की जो प्लेट है वह टर्मिनल होता है। ये 2 होते हैं टर्मिनल, है ना। ये प्लस
होता है और ये माइनस होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से बल्ब में भी एक पीछे से एक छोटा सा भाग होता है और दूसरा यहाँ पर भाग होता है ना, ये वाला जो हिस्सा ये दूसरा होता है टर्मिनल। इन दोनों को जो है ये 2 पॉइंट को अलग अलग लगाया जाता है और इस प्रकार से विद्युत परिपथ बन जाता है ना, ठीक है। चलिए तो इससे हम वर्णन थोड़ा कर लेते हैं कि विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है, जिसे आप अभी चित्र में देख रहे हैं। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो बल्ब जो है ये प्रदीप्त नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत स्विच की क्रियाविधि को चित्र से समझाइए। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विद्युत स्विच है ना। देखिए ये आपका बल्ब है, ये आपके विद्युत सेल के टर्मिनल है। इस टर्मिनल से हमने वायर ऐसा जोड़ दिया है और बीच में आप देख रहे हैं कि एक जो है पिन रखी गई है, ये देख रहे हैं ना। अब पिन अभी अलग है, यानी यहाँ पर विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं हो रहा है ना, ठीक है। लेकिन जब इस पिन को इससे टच कर दिया जाता है ना, तो क्या होगा कि यह विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाएगा और ये बल्ब जो है ये प्रज्वलित हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्विच का कार्य होता है कि विद्युत परिपथ को जोड़ना और तोड़ना, ठीक है ना। इस प्रकार से स्विच सहित है। ये आप देख रहे हैं कि ऑन स्थिति में ये जो बीच में पिन थी इसको दोनों बिंदुओं से मिला दिया गया है, यानी यहाँ पर अब क्या है स्विच की स्थिति ऑन हो गई है और विद्युत परिपथ पूर्ण हो चुका है, ठीक है ना। तो विद्युत परिपथ को जोड़ने या तोड़ने के लिए जो सरल युक्ति उपयोग में लाई जाती है उसे विद्युत स्विच कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत स्विच, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 10 है, टार्च का आंतरिक आरेख का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर चित्र आपको दिया गया है ना। इस प्रकार से आपको ये चित्र बनाना है, इसमें नामांकित भी है। ये आंतरिक आरेख है, देखिए इसके अंदर ये जो विद्युत से लगे हुए हैं एक ही लगा हुआ है, एक ही लगा हुआ है। और यह स्लाइड स्विच है, इसको आगे और पीछे जो है चला करके बल्ब को जलाते हैं और बंद करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा है ये प्लास्टिक का होता है, ये प्लास्टिक आवरण होता है। यह जो है ये बल्ब है ना। और ये जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं परावर्तक यानी रिफ्लेक्टर, ठीक है ना। इससे क्या होगा, प्रकाश बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ता है और लंबा हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से टार्च का हम जो आंतरिक आरेख आसानी से बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।